आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो ने कर्मी को अंग, ने कर्मी को अंग। महाराज फरमाते हैं, बलवंत गयो जो नासता ही भागो मत जानो, धनवंत मांगण जायताई मत भिक्षुक पिछाणो, जड़ी संजीवन पास मरण को बे नहीं आवे, पंछी उड़े आकाश पकड़ कहो गुण ले आवे, सुख राम आड़ जल में तिरे यूं नरा परा भी देन कोई, ज्ञान जोग जाउद तहेर कर्म ग्रहण नहीं हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि बलवान मनुष्य अगर भाग जाता है तो डर कर नहीं भागा है तो उसको भागा हुआ मत समझो। धनवान अगर मांगने जाता है तो उसको भिखारी मत समझो। जिसके पास संजीवनी जड़ी हो उसे मरने का डर नहीं होता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, उसको कौन पकड़कर ला सकता है। महाराज फरमाते हैं कि आड़ पक्षी जल में रात दिन तैरता रहता है तो भी उसके पंख नहीं भीगते हैं। ज्ञान जोग जहाँ उदय होता है वो सब कर्मों से अलग हो जाता है। वो संसार के साथ नहीं रहता है। उसके विचार और संसार के विचार में रात दिन का अंतर होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान जोग जहाँ उदय होता है, जहाँ ज्ञान उदय हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वो सब कर्मों से अलग हो जाता है। वे नए कर्म बंधन नहीं होते हैं क्योंकि उनको ज्ञान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको नए कर्म बंधन में नहीं होते हैं। खंड पिंड ब्रह्मांड से ऊपर निराधार सत शब्द, खंड पिंड ब्रह्मांड से ऊपर, खंड पिंड ब्रह्मांड से ऊपर निराधार, जिसको किसी का आधार नहीं है, ऐसे निराधार सत शब्द अखंड रात दिन अनुभव होता है। सत शब्द निराधार है। ये सदगुरु का निर्गुण रूप है। इसको किसी आधार की जरूरत नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये सत शब्द निराधार है और अखंड रात दिन अनुभव होता है। वो सब करणी कर्मों से अलग है। करणियाँ और कर्मों से ये सत शब्द सबसे अलग है। ये ही ज्ञान जोग है जो करणियाँ कर्मों से रहित है। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, बायर रुच बीजे नहीं दाय चुगावत बाल, दाय चुगावत बाल पाहण चकमक जलमाई, काष्ठ आग प्रकाश आड पर बीजत नाई, सुख राम कनक विज्ञान केर करमन झूमे काल, समदृष्टि जे संत जनर करत कुटुंब प्रतिपाल। महाराज फरमाते हैं कि समदृष्टि
सबको समभाव समान भाव से देखते हैं, उनको समदृष्टि बोलते हैं। सबको एक समान भाव से देखते हैं। समदृष्टि संत सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वो बालक को दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है, उसको अपनी पालन पोषण करती हुई भी उस बच्चे को अपना नहीं समझती है। पैदा उसने किया है, दूध पिला रही है, पर अपना क्या है? अपना खुद का शरीर ही नहीं है, तो फिर दूसरा अपना कैसे हो गया? ऐसे दाई के समान, दाई कौन होती है? दाई जो बच्चों का नलाना धुलाना करती है, दासी। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे दाई के समान है। दाई या दाल? दाई दाई दाई। यही पहाड़ रुच नहीं बीजना है, यानी उसमें अपने अंतर को नहीं भिगोना है, अपना नहीं समझना है। अपना तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। आंखें हैं, ये अपनी है क्या? कम दिखने लग जाता है। हम चाहते हैं कि हमको कम दिखे, लेकिन फिर भी कम दिखता है। नाक से जुकाम हो जाता है, तो ये हम कभी नहीं चाहते कि अपना नाक बहने लग जाए, परंतु ये बहने लग जाता है। अगर अपना होता तो ऐसे थोड़ा ही होता। कान अपने हैं, पर ये सुनना बंद कर देते हैं, अपना साथ छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपना कुछ भी नहीं है। चकमक का सफेद पत्थर कितने ही समय तक पानी में पड़ा रहे और पानी से निकाल लोहे की रगड़ करते ही अग्नि पैदा हो जाती है। जो चकमक का पत्थर होता है उसको पानी में डाल दो, कितने ही समय तक वो पानी में पड़ा रहेगा और पानी से बाहर निकाल कर लोहे के साथ रगड़ लगाते ही उसमें से चिंगारी निकलेगी। तो महाराज फरमाते हैं कि लकड़ी से रगड़ने पर अग्नि प्रकट हो जाती है। लकड़ी को आपस में रगड़ते रहो, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आड़ पक्षी रात दिन पानी में ही रहने पर भी उसके पंख नहीं गीले नहीं होते हैं, उसके पर नहीं गीले होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सोने के काट नहीं लगता है, सोने को जंग नहीं लगता है। ऐसे ही विज्ञान यानी सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वालों को ना तो कर्म लगते हैं, ना उनका काल आता है। जन्म मरण से छुटकारा दिला हो जाता है। यही काल से नहीं जुमना है। परकट पूतली जान पिंजर बाजी गर बोले, बरमाए भगवंत बरम टाटी के ओढ़े। रचना बरमत रूसी मिश्र का जी कहो क्या करे, पीपल बांधी पछे जंगली जन तो न्यारे। बीण बखाने बाज तीर बंदर जू बांधी बसु, सुख राम रचना इसी क्या जाने बापड़ा पशु। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि प्रकट यानी जोड़े में पुतली कठपुतली नाचती है, कूदती है, बोलती नजर आती है। कठपुतली का जो खेल दिखाते हैं वो प्रकट जोड़े में 1000 मनुष्यों के सामने वो नाचती है, बोलती है।
परंतु उसका सूत्र बाजीगर के हाथ में होता है। उसका जो धागा होता है, उस धागे के सहारे वो नाचती है। वो धागा जो होता है वो बाजीगर के हाथ में होता है। जैसे वे उसको नचाता है वैसे ही पुतली नाचती है। इस तरह सृष्टिकर्ता परमात्मा ने भरमों की टाटी के पीछे भरमों में डाल रखा है। परमात्मा ने संसार की ऐसी रचना रची है, बिल्कुल असत्य यानी झूठ होते हुए सत्य मालूम पड़ती है। जो झूठी चीजें हैं वो ही सत्य मालूम देती है। यही उनकी रचना से भरम में पड़ रहे हैं। एक बाजीगर ने पीपल के पेड़ के रस्सी बांधकर तमाशा देखने वालों की निजर को बांध दिया, जिससे खेल देखने वालों को ये मालूम पड़ रहा है कि रस्सा बाजीगर की कमर में बंधा हुआ है और रस्सा पीपल की पेड़ के बंधा हुआ होता है। इतने में एक आदमी जंगल से घास का गट्ठर लेकर आया, जिसमें ऐसी जड़ी थी जिससे उसकी नज़र नहीं बंधी। उसके अंदर घास के अंदर ऐसी जड़ी थी जिससे उसकी नज़र नहीं बंधी। उसने देखने वालों से कहा, तुम सब अंधे हो रहे हो। पीपल के बंधा हुआ है, ये पीपल का पेड़ तुमसे खींच सकता है। इस पर बाजीगर ने कहा, मेरे पेट पर लात क्यों मारता है, अपने रास्ते लग ले। बाजीगर डमरू और बीना बजाकर बंदर को उसमें कर लेता है। अब बाजीगर उसे जैसे नचाता है वो बंदर वैसे ही नाचता है। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा ने इस संसार की रचना ऐसी ही रची है, इसे संसारी मनुष्य कैसे जान सकते हैं। पार ब्रह्म बादशाह, पार ब्रह्म कौन है? बादशाह। एक राजा होता है, एक महाराजा होता है और महाराजा के ऊपर बादशाह होता है। तो पार ब्रह्म बादशाह और संत उसका शहजादा यानी राजकुमार। पार ब्रह्म बादशाह संत से ज्यादा सच्चा। पर जा डंडे खुशियाल काल के शेर का बच्चा। पार ब्रह्म बादशाह संत से ज्यादा सच्चा। पर जा डंडे खुशियाल काल के शेर का बच्चा। माया बड़ी भुजंग विषमुख कीलत चेरा। नाग निवण मुख नाव काल के गारडू गुरु सनेरा। जन जम्बूरा ना बनेर कहो रचना कैसी रची। सुख रामदास गेवर गिडेर जल आधार जीवे मच्छी। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म का पद बादशाह की तरह है। संत बादशाह के सच्चे शहजादे होते हैं। शहजादे यानी कंवर। दूसरे जो बादशाह के जो बच्चे होते हैं उनको शहजादा बोलते हैं। तो संत जो होते हैं वो उनके शहजादे हैं। आजकल 4 दिनों में वो शहजादा ही बादशाह बनने वाला है। तो महाराज फरमाते हैं संत बादशाह के सच्चे शहजादा हैं। दूसरे साधन करने वाले प्रजा की तरह होते हैं।
सदगुरु से ज्ञान लेकर आती जाती श्वास में, सांस और श्वास में सुरत नृत्य लगाकर जो भजन करते हैं उनको सत्सबद की जागृति होती है। वो शहजादे की तरह है और दूसरे साधन करने वाले प्रजा की तरह है। दूसरे साधनों से जन्म मरण नहीं मिटता है। यही प्रजा को काल रूपी सिंह के बच्चे का दुख देना है। बादशाह का लड़का एक दिन बादशाह बनता है। ऐसे ही सत स्वरूप आनंद पद की भक्ति कर जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। यही काल के बस में नहीं होते हैं। माया सर्प की तरह है, उसके मुख में विषय रूपी जहर भरा होता है। माया के मुख में विषय वासनाओं का जहर भरा हुआ होता है जो नरक में ले जाता है। संत विषयों से अलग हो जाते हैं। यही सर्प को कीलना है। परमात्मा का नाम वे ही सांप का जहर उतारने वाला नाग निवण बूटी है। ये जो अपना सत्सबद है, इससे को महाराज ने सांप का जहर उतार, माया का विष उतारने वाला नाग निवण, इसको बूटी बताया है। सत्सबद को सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान देने वाले गुरु ही सांप का जहर उतारने वाले गरुड़ होते हैं। परमात्मा की भक्ति करने वाले जन माया को असत्य यानी झूठ समझते हैं। जैसे बाजीगर का जंबूरा जो खेल तमाशे दिखाता है, उसके साथ में बच्चा होता है, उसे जंबूरा बोलते हैं। जंबूरा बाजीगर की बाजीगिरी को झूठी बताता है। वो उसकी बाजीगिरी में नहीं बंधता। ऐसे ही संत माया के फंदे में नहीं फंसते हैं। जो संत होते हैं, सत्सबद की साधना करने वाले जो संत होते हैं, वो माया के झूठे फंदों में नहीं फंसते हैं। संत ये जानते हैं कि ये रचा हुआ संसार झूठा रचा हुआ है, इसलिए इसको सत्य नहीं मानते हैं। सत्य क्या है? एक परमात्मा सत्य है, बाकी सब ही झूठ है। जो स्थिर नहीं है वो झूठ है। सत्य स्थिर कौन है? एक परमात्मा स्थिर है, बाकी सब अस्थिर है, यानी सबका नाश होने वाला है। तो जिसका नाश होने वाला है वो सत्य नहीं है, इसलिए इसको सत्य नहीं मानते। महाराज फरमाते हैं कि हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। बड़ा शरीर वाला भी पानी की धार में बह जाता है। हाथी तेज वेग से जब पानी आता है तो हाथी भी पानी के वेग के साथ बह जाता है। और मच्छी छोटी सी होती है परंतु विपरीत दिशा में चलती है, जिधर से पानी आ रहा है उधर ही जा रही हो। और मच्छी पानी की पड़ती हुई धार पर ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर से जो पानी की धार पड़ रही है उसके ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि उसे पानी का ही आधार है। ऐसे संतों के ही परमात्मा का आधार होता है। वो परमात्मा की भक्ति करके
परमात्मा के अंदर जाकर मिलते हैं। इति श्री कर्मी को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। राम